तखरीबकारों का बलोचिस्तान कैंप पर वार। प्रोमोम डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला। फायरिंग से 5 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। हमलावरों ने कंपनी की मशीनरी जला दी। मरने वालों में से एक का ताल्लुक सिंध से है, दीगर पंजगोर के रिहायशी थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मज़म्मत, कहते हैं दहशतगर्दी का वाक़या नाकाबिल मुआफ़ी है। दहशतगर्द अमन और तरक्की के दुश्मन है, इन्हें मज़मूम मकासद में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। रात की तारीकी में मासूम अफराद का खून बहाने वालों को हिसाब देना होगा। मुलाविस दहशतगर्दों को मनकती अंजाम तक पहुँचाएंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है दोनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। जिला इंतजामी के अफसरान जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। लाहौर की फिजा आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से जायद। अस्पतालों में आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी और जिल्द की बीमारियों के केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। जरूरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार न करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलीज को शहर में दाखिला बंद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का सिलसिला भी जारी। दाखिली रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात। अब तक धुआं छोड़ने वाली 26,000 से जायद गाड़ियों को 5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। आलूदगी का बायस बनने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों और लोडर गाड़ियों पर 54 लाख रुपए के जुर्माने आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। रियाद में 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। काबीना के अहम अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद और दीगर आला हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फ़रीक़ैन पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी और तस्वीराती शराकतदारी पर तबादला ख्याल करेंगे। इक़्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर भी गौर होगा। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले रहनुमा और कारोबारी अफराद के साथ भी मिलेंगे। बानी पीटीआई से मुतालिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में कहा मेंबरान कांग्रेस को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। मावन सेक्रेटरी मोनिका के इस्लामाबाद में वफाकी सेक्रेटरी इंसानी हकूक से मुलाकात से मुतालिक सवाल के जवाब में बोले। मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी हकूक को मुकद्दम रखने पर जोर दिया गया। जमहूरी इदारों में सिविल सोसाइटी के किरदार पर भी बात की गई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का दौरा अमरीका। साबिक वज़ीर आज़म लंदन से वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। नवाज शरीफ पेंसिल्वेनिया में तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म अमरीका में 1 हफ्ता क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी के खिलाफ 4 सूबों में मुकदमा दर्ज हैं। मुकदमात मालूम नहीं, तफसील फराहम करके गिरफ्तार न किया जाए। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुकदमा नहीं होगा। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, यहाँ कोई केस नहीं तो क्या हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कानून और आइन हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले भी हिफाजती जमानत दी। अदालत ने नैब और FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 26वीं आनी तरमीम का खैर मकदम। एक्स पर पोस्ट किया कि लाड़काना की अवाम अदालती इस्लाहात और जुडिशल 1 यूनिट का खैर मकदम करते हैं। 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी खुश आइंदा है। नवाब शाह के अवाम 3 नस्लों बाद अदालती इस्लाहात की जिद्दोजहद में फतह का जश्न मना रहे हैं। आनी तरमीम अवाम की फतह है। 26वीं तरमीम आइन और अदलिया पर हमला है, उसके खिलाफ मुहिम चलाकर खत्म कराएंगे ताकि अदलिया आजाद हो। हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26वीं तरमीम से आइन आलूदा हो गया, अदलिया की आजादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग 4021 वकला नए सदर, सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों का इंतखाब करेंगे। आसिमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप में सख्त मुकाबला। आसिमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ और हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ सदर के उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। वोट डालने का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। £190 मिलियन रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत आज। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की दरख्वास्त कुछ देर बाद सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को केस के खत्मी फैसले से रोक रखा है। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ बानी की अपील पर समाअत भी कुछ देर बाद। एहतसाब अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। डिवीजन बेंच ने सजा मुअत्तल कर रखी है। बानी पीटीआई के तर्जुमान इंतजार समझौता की बाजियाबी से मुतल्लिक पेशरफ ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 2 दिन का वक्त दे दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौके पर कहा किया कि कोशिशें जारी हैं, 2 दिन का वक्त दे दें, जुमे को अच्छी खबर दूंगा। अदालत ने समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफे के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज बेकाबू। 4 साल के दौरान कर्ज में 400 अरब रुपए इजाफा हुआ। 2019-20 में कर्ज 2150 अरब रुपए था। रवा माली साल बढ़कर 2418 अरब रुपए हो गया। मजीद 100 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। कौमी लाइन की निजकारी की जानी पेशरफ्त होगी या नहीं, निजकारी कमीशन आज गौर करेगा। नीलामी के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय है। सिर्फ एक कंपनी ने पेश की रकम जमा करवाई, दीगर 5 ने ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई। ज़राए के मुताबिक हुकाम को बोली के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। निजकारी कमीशन की मंजूरी के बाद कमेटी बराए निजकारी और फिर वफाकी काबीना तौसीक करेगी। खरीदार कंपनी आइंदा 3 साल में $500 मिलियन सरमायाकारी करेगी। जहाज़ों की तादाद 20 से बढ़ा के 45 की जाएगी। बरादर मुल्क तुर्किया का कौमी दिन, वज़ीर आला पंजाब की मुबारकबाद। मरीम नवाज का कहना है तुर्किया के कौमी दिन पर तुर्क अवाम की खुशियों में शरीक हैं। इनकी तरक्की और खुशहाली के लिए सद के दिल से दुआगो हूँ। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती की बुनियाद पर अखुवत और भाईचारा है। सदर उर्दवान की क़यादत में तुर्किया ने तरक्की के संगे मील अबूर किए। दुआ है पाकिस्तान और तुर्किया का रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहे। पाकिस्तान का गजा और लबनान के मजलूम बासियों के साथ इजहार यकजहती। 17वीं इमदादी खेप कराची एयरपोर्ट से रवाना। जहाज 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा। NDMA ने अब तक 1610 टन इमदादी सामान भिजवा दिया। इमदादी सामान में अद्वियात, तैयार खाना, चावल, खैमे, गर्म कपड़े और बच्चों के लिए खुश्क दूध शामिल।